अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ज़ुखरुफुल कुरान चैनल। आज मैं आपको बाज़ार के आदाब बताती हूँ। शुरू करते हैं। बाज़ार के आदाब। नंबर 1, खरीदो फरोख्त में नरमी बरतना। इसके बारे में हदीस है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे पर रहम करे जो बेचने, ख़रीदने और तकाज़ा करने में नरमी बरतता है। नंबर 2, वक्त पर कर्ज अदा करना। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदार आदमी का कर्ज अदा करने में टाल मटोल करना जुल्म है। अगर तुम में से किसी का कर्ज किसी मालदार के हवाले कर दिया जाए तो इसे कबूल करें। नंबर 3, तंगदस्त को मोहलत देना या कर्ज माफ़ करना। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ताजर लोगों को कर्ज देता है। जब वो देखता है कि कोई तंगदस्त है तो अपने आदमियों से कहता है कि इसको माफ़ कर दो, शायद अल्लाह ताला हमें भी माफ़ कर दे। जब वो मर गया तो अल्लाह ताला ने इसको बख्श दिया। नंबर 4, नमाज के औकात में खरीदो फरोख्त ना करना। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। तर्जुमा है, ए ईमान वालो, जुम्मे के दिन जब जुम्मे की अज़ान दी जाए तो तुम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो और ख़रीदो फरोख्त छोड़ दो। ये तुम्हारे हक़ में बहुत ही बेहतर है अगर तुम जानते हो। फिर जब नमाज हो चुके तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो और बकसरत अल्लाह का ज़िक्र करो ताकि तुम फलाह पाओ। नंबर 5, हर हालत में अदलो इंसाफ करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। नाप तोल में कमी करने वालों के लिए बड़ी खराबी है कि वो जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा लेते हैं और जब इन्हें नाप कर तोल कर देते हैं तो कम देते हैं। क्या इन्हें अपने मरने के बाद जी उठने का ख्याल नहीं, इस अजीम दिन के लिए जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। नंबर 6, ज़्यादा कसम खाने से परहेज़ करना। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम से सामान बिक जाता है लेकिन बरकत मिट जाती है। हराम चीज़ों की खरीदो फरोख्त से भी परहेज़ किया जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं,
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے سے تیر، یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال بناتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں۔ دھوکہ دینے اور جھوٹ بولنے سے بھی بچنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غلے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا تو آپ کی انگلیاں تر ہو گئیں۔ آپ نے اس کے مالک سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، بارش سے بھیگ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس کو تم نے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں؟ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت حکیم بن حزام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو سودا منسوخ کرنے کا اختیار ہے جب تک دونوں جدا نہ ہوں، یا یہ فرمایا یہاں تک کہ دونوں جدا ہو جائیں، بس اگر دونوں سچ بولیں اور اصل حال بیان کر دیں تو اس کی بیع میں برکت ہوگی، یعنی کہ اس کی تجارت میں برکت ہوگی، اور اگر جھوٹ بولیں گے اور اصل حال چھپائیں گے تو تجارت کی برکت مٹ جائے گی۔ مہنگا بیچنے کے لیے سامان روکے رکھنا بھی گناہ ہے۔ حضرت معمر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذخیرہ اندوزی گناہگار ہی کرے گا۔